नाज़रीन, मुझे यहाँ पे मोहसिन नकवी की एक गज़ल याद आ गई है जो इन यूथियों के लिए और यूथियों के जो चेयरमैन है, लीडर, उनके लिए, जो कहता है कि जी मेरे बगैर तकरीर नहीं होगी, मेरे बगैर ये नहीं होगा, फ़लाँ नहीं होगा, फल ये दो जो आदमी हैं, आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ, ये जो मिले हुए हैं, तो भाईजान फ़ैसला इन्होंने ही करना है। उसके ऊपर क्या खूबसूरत रुबाई है जो मुझे अभी याद आई है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हर एक को राज़े दिल सुनाने की ज़रूरत क्या है, तुम जो हो मेरे साथ तो फिर ज़माने की ज़रूरत क्या है। ये नवाज शरीफ बोल रहे जरदारी साहब को कि हर एक को राज़े दिल सुनाने की ज़रूरत क्या है, तुम जो हो मेरे साथ तो फिर ज़माने की ज़रूरत क्या है। मसला हम दोनों का है, हल भी करेंगे दोनों। जो पहले भी हमने 3-4 दफ़ा जो तैनाती की है, ये सारे मसले हम ही ने हल किए हैं, इससे तो एक मसला भी हल नहीं हुआ। एक छोटा सा मसला था DGISI की तकर्री का, उसको भी इसने सियासी रंग दे दिया, उसमें भी इसने क्या नाम है रोड़े डाल दिए, वो भी जो है बदमज़गी का शिकार हुआ। इससे तो एक वो छोटा सा काम नहीं हो सका। तो ये बड़े बड़े काम हम ही ने करने हैं जो आगे करते रहे हैं। जिस मुल्क को जिसने एटम बम दिया, मोटर्स वे दी, मिसाइल दिए, CPEC का तोहफ़ा दिए, हम दोनों ने ही दिया है। बेशक नाराज़गियाँ, इख्तलाफात वो अपनी जगह थे, लेकिन नज़रियाती कारकुन थे, नज़रियाती लीडर थे हम। ये क्या आ गया? तो उस पर है कि मसला हम दोनों का है, हल भी करेंगे दोनों। ये पूरे शहर को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है। कभी फूल को शोर मचाते हुए देखा है कमर, अरे आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ तू जो खुशबू है, तो फिर बताने की ज़रूरत क्या है। ये लोग बताते नहीं है कि देखो देखो मैं आसिफ अली ज़रदारी हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं नवाज शरीफ हूँ, मैंने मोटरवेज बना दी, मैंने फ़लाँ कर दिया, मैंने एटम बम के धमाके कर दिए, या जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आ गई इस मुल्क के अंदर, गरीब को रोज़गार दिया। ये बताते नहीं हैं, इनके काम नज़र आते हैं यूथियों को। तुम्हारी तरह सिर्फ दावे नहीं, कंटेनर पे खड़ के सियासत नहीं करता तुम्हारे लीडर की तरह ये लोग। तो जनाब उसके ऊपर मैं ख़बर लेके हाजिर हूँ आपके पास, आपने मेरे टाइटल में देख ली होगी। और नाज़रीन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैंने पहले कभी नहीं कहा सब्सक्राइब करने का, लेकिन आज कह रहा हूँ, क्योंकि जो है ना वो दुश्मन और जो यूथी हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल कमेंट्स के अंदर ऊट पटांग बकवास करते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने कहा कि मेरे जियाले और मेरे पटवारी भाई जो हैं वो मुझे देखने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं सच जो है आवाम के सामने लेके आता रहूँगा। तो नाज़रीन, जो 4 मरतबा या 5 मरतबा जिसने ये बड़े ओहदे जो तैनात किए हों और उनसे कोई बेनिफिट भी ना लिया हो, आपने देखा हो कि जो 4 दफ़ा जिसने ये तैनाती की हो और उसके बावजूद कि उनके साथ उनका जो है हर किसी की पॉलिसी अपनी जगह पे थी, हुकूमत की अपनी जगह थी और फ़ौज की अपनी जगह थी, कोई किसी ने किसी के अंदर मुदाखलत नहीं डाली। और ये वाहिद जो है लाडला इमरान खान साहब, जिनके कंधों के ऊपर आया जनाब जो था हमारा एक जो डिक्टेटर मुशर्रफ, उसके कंधों के ऊपर चढ़ा रहा और उसके रेफरेंडम में उसका साथ दिया। उसके बाद जनरल रहील शरीफ ने इसको जी एकदम इसके गुब्बारे के अंदर हवा भरी। उससे पहले ये लीडर कहाँ था मुझे बताएं तो सही। 22 साल जो धक्के खाता रहा, जो एक प्रोग्राम के अंदर जाता था जिसके पास एक सीट थी, तब तो ये बड़ा खूबसूरत था, तब तो ये जवान भी था। अभी तो ये 70 साल का बुढ़ा हो गया है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बातें करता है। ये तो 70 साल का बुढ़ा इंसान है। अब ये लीडर कहाँ से बन गया? तो इसके गुब्बारे में हवा जिसने फूंकी, उसके बाद फिर बाजवा साहब के ये पाँव पड़ता रहा, उसके पाँव चाटता रहा, अब उनके खिलाफ हो गया है, अब ये बड़ी बातें करता है। तब इसकी गैरत कहाँ थी? यूथियों बताओ तो सही, तब तुम्हारे लीडर की गैरत जो थी वो कहाँ थी? मुझे बताओ तो सही। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देता है चकवाल में खड़े होकर, और किसको खुश कर रहा था चकवाल में, जिसका ये इसको तो रात को नींद नहीं आती और इसीलिए चकवाल में इसको ज़्यादा आग लगी, इसीलिए जोश में उसने कुछ नहीं देखा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। क्योंकि चकवाल का एक आदमी रहने वाला है जिसको ये बड़ा नवाजना चाहता है और वो आपके सामने है। मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमें जो है हमें उन सब इदारों की इज़्ज़त की परवाह है, क्योंकि वो हमारे सरों के ताज हैं। इसलिए हमें इसकी तरह, हम यूथियों की तरह नहीं है कि जो मुंह में आए बक दिया जाए। ये नहीं हो कि इस मुल्क का और कौम का क्या नुकसान है। इस मुल्क और कौम में इंतशार डालने वाला और जो आर्मी के अंदर बगावत के लिए उकसाने वाला ऐसे शख्स से हमको तो खुदारा परहेज़ करना चाहिए, बल्कि इसका बाइकाट करना चाहिए। इसकी शक्ल देखने से भी मुझे तो नफ़रत है इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसने
پچھلے 4 سال حکومت کے اندر جو اس نے کارکردگی دکھائی ہے، جو پہلے اس نے ہمیں 22 سال بیوقوف بنائے رکھا، 4 سال میں اس کی کارکردگی عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ باقی ناظرین، یہ یوتھیوں کا کام ہے گالیاں دینا، بکواس کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا جیسا ظرف ہو اس کے اندر سے ویسا ہی مادہ نکلتا ہے۔ جو بارش ہوتی ہے وہ ہر جگہ یکساں برستی ہے، پھول پہ برسے تو اس پہ خوشبو آتی ہے، اگر کسی سپی کے منہ میں اس کا قطرہ چلا جائے تو اس پہ سے موتی آتا ہے، اگر کسی گندگی روڑی پہ وہ پڑ جائے تو اس سے بدبو اور سمیل آتی ہے۔ تو یہی حساب جو ہے ان یوتھیوں کا ہے، کیونکہ یہ بارش جو ہے ان کے اوپر بھی یکساں برسی ہے، مسلم لیگ نون کے اوپر بھی یکساں برسی ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یکساں برسی ہے۔ لیکن جب بھی ان کے اوپر ایسا موقع آیا ہے، کوئی مشکل وقت آیا، تو ان کے منہ سے خوشبو نکلی ہے۔ ہمیشہ اس ملک کو اوپر کرنے کے لیے بات نکلی ہے، اس کو توڑنے یا تفرقہ ڈالنے والی بات نہیں نکلی۔ لیکن جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے، اس نیازی کے اوپر، تو اس کے منہ سے بدبو اور گند ہی ہمیشہ نکلا ہے۔ اور جو قوم نے سنا ہے اور جو اس نے قوم کو جس رستے پہ لگایا، اور یقین مانو ناظرین، آپ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کے اندر یا کہیں بھی اپنے جو قریبی ہیں ان میں دیکھو کہ کون یوتھی ہے جو نمک حرام ہوگا، جو پلیت ہوگا، جو دل کا منافق ہوگا، چاہے آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ دیکھو نا، رشتہ داروں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، یا کوئی آپ کا دوست کیوں نہ ہو، وہ جو اس کا سپورٹر ہوگا، کوئی غیرت مند اور دلیر انسان یا جو ایک زبان والا، وہ کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کرے گا۔ جو بغیرت ہوں گے، جو بالکل حرام کی کمائی کھانے والے ہوں گے، وہ اس کے ٹولے میں شریک ہوں گے۔ اب دیکھو نا، ایک بول نیوز چینل ہے جو آج کل بڑا اس کا وفادار بنا ہوا ہے، پہلے ARY ہے اور پھر بول نیوز، اب ایک ان کا یوتھیا ہے عمران ریاض، جو بڑا اپنے آپ کو صحافی بولتا ہے کہ میں اتنے کروڑ کماتا ہوں۔ اس سے پہلے کہاں کماتا تھا وہ؟ مجھے بتائے تو صحیح۔ اور جس بول نیوز کے چرچے ہیں، اس کی پیداوار کیا ہے یہ تو دیکھو، اس کی جو پیدائش ہے وہ کیسی ہے۔ نیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے کہ اس کا CEO کیا تھا، کیا کرتا تھا، کون سی جعلی ڈگریاں بناتا تھا، کس کو وہ بیچتا تھا، کیسے جو ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے بیچارے لڑکے ہیں، بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، جو طالبات تھے، ان کو جس نے گمراہ کیا، 20 25 لاکھ روپے لے کے جعلی ڈگریاں دی میڈیکل کی، ان کی پیداوار سے تو یہ بول نیوز بنا ہے۔ جس کی پیدائش اور پیداوار جس کی جھوٹ پہ مبنی ہو، وہ کیا قوم کو سچ بتائے گا؟ اور ان کا لیڈر کیسا ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو ناظرین، یہی سب کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ مجھ سے بور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دوستوں کے آگے ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔